हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गोदावरी पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज ये वीडियो है, 5वां वीडियो है आपके प्रैक्टिस सेट का। और हम लोग आज जितने क्वेश्चन पार्ट 4 तक किए थे पार्ट 4 के वीडियो में, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट 4 के वीडियो में हम लोगों ने लगभग 62 क्वेश्चंस को कवर अप किया था। आज हम लोग अगला क्वेश्चन जो है आपका 63rd क्वेश्चन है, तो वो फ्लैश कर रहा है आपके स्क्रीन पे। तो प्लीज़ आप उसे पढ़िए और अपना अपना आंसर कमेंट करिए, बताइए। और मैं जो सॉल्यूशन बताता हूँ, आंसर तो बताऊँगा ही, लेकिन ये भी बताऊँगा कि ये आंसर क्यों है। आपको आंसर जानना ज़रूरी जितना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि वो आंसर क्यों है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करती है, तो उसे आप क्या कहते हैं? लैकोनिक, इंटरिम, कंसाइज, इंटरमिनेबल। लैकोनिक, तो मैं जानता हूं कि लैकोनिक वर्ड आपको थोड़ा कठिन। लैकोनिक का मतलब होता है बड़ी नपी तुली बातों में अपने बात को कह देना, बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात को जाहिर कर देना। यूजिंग ओनली फ्यू वर्ड्स टू से समथिंग, बहुत थोड़े से शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट कर देना ही होता है लैकोनिक। उसके बाद आता है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या कर देना, छोटा कर देना, फालतू की चीज़ हटा के उसे समराइज कर देना। इंटरमिनेबल का मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय तक चलते रहना। यानी 63 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन है स्पॉटिंग द एरर का, ग्रामेटिकल एरर का। आपको सेंटेंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 64 में, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट पार्ट वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। You don't have to improve the sentence, you just have to find out which part of the sentence has an error. तो अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखा है I won't be, won't शॉर्ट फॉर्म है will not का। won't ये will not का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ओके। I won't be here next week, मैं अगले वीक यहाँ नहीं होऊंगा एज, क्योंकि आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा, टू अ कॉन्फ्रेंस। देखिए, मैं मुंबई जाऊंगा प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, मैं मुंबई जाऊंगा प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए प्रेपोजिशन क्या आया है? टू। फिर पर्पस को इंडिकेट कर रहा है, पर्पस क्या है? कॉन्फ्रेंस के लिए, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या आएगा? फॉर। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू मुंबई फॉर अ कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पे टू कॉन्फ्रेंस गलत है और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी में ही गलती है और यही पार्ट आपका आंसर है। यहाँ होना चाहिए फॉर अ कॉन्फ्रेंस, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में, जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर जो 65 है वो नहीं फ्लैश कर रहा है, फ्लैश करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 फ्लैश करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 फ्लैश कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 65। यस, एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है और ये इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। बेटा, आप सोचते होंगे कि सर उधर कहाँ देखने लगते हैं, मेरे सामने भी स्क्रीन लगी हुई है, तो जो क्वेश्चन आपको फ्लैश करता है वो आपको दिख रहा है कि नहीं, वो मैं देखता रहता हूँ, और नहीं होता है तो इसको लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में तो कागज़ है, प्रिंट आउट है, क्वेश्चन पेपर नेट से आप भी निकाल सकते हो, हाथ में ले सकते हो।
तो मेरे पास भी ये है, लेकिन वो चीज़ें स्क्रीन पे आ रही हैं कि नहीं। आप सोचते हो कि सर पढ़ाते पढ़ाते ऐसे कहाँ दिखते हैं, मेरे सामने यहाँ एलईडी लगी हुई है, तो मुझे आपको जो क्या स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है वो मुझे दिखता है। तो वो इसीलिए मैं बार बार कह रहा था 65, क्योंकि वो दूसरा क्वेश्चन आ गया था। आते हैं हम लोग काम की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के एक पार्ट को अंडरलाइन कर दिया गया है, और वो पार्ट जो अंडरलाइन किया गया है वो है व्हाइल शी बीन। व्हाइल शी बीन। अब ये कह रहा है कि इस अंडरलाइन पार्ट में ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, जरूरी नहीं कि है ही, हो सकता है। अगर इसमें एरर है तो नीचे दिए गए ऑप्शन से ऑप्शन ए, बी, सी, डी, अगर आप चूंकि एसएससी सीजीएल की प्रैक्टिस सेट है तो उसमें 4 ऑप्शन है। बैंक होता तो बैंक के एग्जाम में 5 ऑप्शन आता है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस 4 ऑप्शन में अगर आपको लगता है कि हाँ ग्रामेटिकल एरर है, तो नीचे दिए गए ऑप्शन से इम्प्रूव माने सुधारना है। जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे माना जाएगा उसमें लिखी हुई बात यहाँ अंडरलाइन वाले पार्ट में आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है, जैसा लिखा है वैसा ही सही है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन होगा। और नो इम्प्रूवमेंट जिस भी ऑप्शन में लिखा रहेगा वही वाला ऑप्शन आपका राइट चॉइस होगा। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या गलती है। माई डॉटर फेल एस्लीप। माई डॉटर, मेरी बिटिया सो गई जब while she was reading, पढ़ते पढ़ते सो गई। कुल मिला के इसका मतलब है किस टाइम पे सोई, पढ़ते पढ़ते। पढ़ाई जारी था, एक बात हमेशा याद रखिएगा, पढ़ाई जारी था। ओल्ड एक्शन क्या है? ओल्ड एक्शन क्या है? पढ़ाई जारी होना। और उसी बीच न्यू एक्शन स्टार्ट हो जाता है, न्यू एक्शन, वो सो जाती है। तो जो एक्शन ओल्ड एक्शन है उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे, और जो न्यू एक्शन है वो उसे प्रेजेंट, माफ करना, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। फिर से बोलता हूं, अगर पास्ट में 2 काम आप कर रहे हैं, एक काम बहुत पहले से होता चला आ रहा है, उसी बीच कोई नया काम शुरू हो जाता है, तो नए काम के लिए पास्ट indefinite and old action that has been going on for a long time, उसके लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी देख रहे होते हो, चैटिंग कर रहे होते हो, तभी आपके फादर आ जाते हैं। तो चैटिंग आप कर रहे हैं, तो चैटिंग कर रहे हैं, लॉन्ग एक्शन है, ये लंबे समय से हो रहा है। पापा का आना न्यू एक्शन है, तो आप कहेंगे क्या? I was chatting when my father came। अब देखिए, जो न्यू एक्शन है उसे मैं पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर रहा हूं, तो यहां पे क्या हुआ, वो पढ़ाई पहले से कर रही है और उसी बीच वो क्या हो गई, सो गई। तो देखिए लिखा हुआ है, पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में है, माई डॉटर फेल एस्लीप, वो सो गई। वाइल कब? जब वो पढ़ रही थी। तो क्या होना चाहिए? वाइल शी वॉज रीडिंग। तो वाइल शी वॉज रीडिंग किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका 65 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। दैट्स वेरी गुड। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है एक बार फिर से, ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन सामने आ गया है। इसको जल्दी से पढ़िए, अपना अपना आंसर तुरंत कमेंट कर दिया करिए भाई। मुझे कमेंट करिए, और ना मुझे करिए तो अपने आप को तो कमेंट करिए ही इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैंने आंसर कौन सा किया है। तो चलिए ठीक है, आपको लगता है कि कमेंट करने से आपका कुछ जाएगा तो मत करिए, लेकिन आप अपने को कमेंट जरूर करिए। आपको जानना जरूरी है, मैं न जानूं लेकिन आप जानिए कि आपने क्या आंसर दिया है। तो एक बार फिर से है, ये थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा टेक्निकल टाइप का है। Teenagers don't like being told
व्हाट टू डू। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि एक्टिव है या पैसिव है। तो जो स्ट्रक्चर है ये एक्टिव पैसिव मिक्स है। टीनेजर्स डोंट लाइक, अब यहाँ तक एक्टिव है। बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू ये पैसिव है। अब देखा जाए तो बड़ा ही उलट पुलट के बनाया गया है, ये तोड़ मरोड़ के बनाया गया है, लेकिन अब जो ऑप्शन दिया गया है उससे हम लड़ाई तो करेंगे नहीं। तो देखेंगे कि बेहतर लड़ाई कौन से ऑप्शन ने की है। अभी आप कहेंगे सर आपके हिसाब से ये कैसा है, तो मैं तो एक बार कहूँगा कि देखिए बहुत फिट तो नहीं है ये ऑप्शन, लेकिन अब जो दिया है उसमें सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है। देखिए टीनेजर्स डोंट लाइक, डू नॉट लाइक, तो डू नॉट चेंज हो जाता है इज एम आर नॉट लाइक्ड। तो जिस ऑप्शन में लिखा होगा इज एम आर नॉट लाइक्ड वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जरा ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, इसमें लिखा है वॉज नॉट बीइंग लाइक्ड, रिजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है शुड नॉट बी टोल्ड, एलिमिनेट। सी ऑप्शन में लिखा है इज नॉट लाइक्ड, ये देखिए आ गया आपका। मैं बार बार कहता हूँ ये तोड़ा मरोड़ा गया है, तो तोड़ मरोड़ के अगर आपको डिस्टॉर्ट करके सेंटेंस देता है लेकिन वर्ब को वो चेंज नहीं करेगा। तो वर्ब पैसिव में कहाँ है, इज नॉट लाइक्ड, तो हमारा ये है। लेकिन अभी इसको आंसर डिक्लेयर करने से पहले हम एक ऑप्शन और बचा है उसको देख लें। यहाँ पे दिया है आर नॉट लाइकिंग, तो आर नॉट लाइकिंग चाहिए नहीं हमें, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 66 का ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स गो अहेड। अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर फ्लैश करेगा, क्वेश्चन नंबर 67, और ये पैरा जंबल का क्वेश्चन है भाई, पैरा जंबल का क्वेश्चन है। अब जल्दी से आप सेंटेंस देखिए, जब भी आप सेंटेंस पढ़ा करिए आप कोशिश किया करिए कि कौन सा सेंटेंस बिगिनिंग का हो सकता है, किस, देखिए बिगिनिंग वाले सेंटेंस पे ही सारी बातें रखी जाती हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। अब पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी, अब जो भी बात आएगी वो उन्हीं पर, महात्मा गांधी पर बेस्ड करते हुए चलेगी। तो जब भी आप 4 सेंटेंस पढ़ा करिए आप कोशिश ये किया करिए कि कौन सा सेंटेंस पहला हो सकता है। जैसे कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे अगर डज आता है तो डज वाला सेंटेंस कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डज हमेशा किसी भी चीज़ का कंक्लूजन बताने के लिए इस्तेमाल होता है, और कंक्लूजन कहाँ आता है, हमेशा सेंटेंस के एंड में। कहाँ आता है, सेंटेंस के एंड में, यानी सी वाला ऑप्शन हमेशा लास्ट में आएगा। यानी हमारा वो ऑप्शन, हमारा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में सी वाला ऑप्शन आया हो, और ऐसा ए को छोड़ दिया जाए तो सभी हैं। यानी ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी की संभावना है, सी की संभावना है, डी की संभावना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कह दिया है कि क्या सी डज कंक्लूडिंग लाइन है, तो कंक्लूडिंग लाइन कभी भी लास्ट में, बीच में तो आएगी नहीं, लास्ट में आनी चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन हो सकता है। अब हम दूसरा पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस नंबर बी आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है हुडुनिट। हुडुनिट इज अ काइंड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, एक कहानी है एक प्रकार की, मेड फेमस बाय अगास्था क्रिस्टी। ओके, ओके, एक प्रकार की कहानी है। अच्छा, जब आप सेंटेंस नंबर ए में आएंगे तो उसमें लिखा है इट्स चीफ फीचर इज दैट, इसका मेन लक्षण क्या है, द रीडर इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले अलोंग एंड एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन।
देखिए इट्स जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, कहानी के लिए आया है, हुडुनिट के लिए आया है। हुडुनिट नाम की जो स्टोरी है उसी के लिए आया है कि इट्स चीफ फीचर, इसका मुख्य जो लक्षण है वो क्या है। तो यहाँ बी के बाद ए वाला ऑप्शन जिसमें होगा, बी के बाद ए, बी के जस्ट बाद ए, लास्ट में सी हो और बी के बाद ए, ऐसा है ऑप्शन नंबर डी में। न बी होगा न सी होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 68, आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। आप इसे देखिए, अंडरलाइन किया गया है सिंस अ फ्यू मिनट्स, अंडरलाइन किया गया है सिंस अ फ्यू मिनट्स, इसको अंडरलाइन कर दिया गया है। अब आपसे पूछता है कि अगर ये अंडरलाइन पार्ट में कोई एरर हो तो इसे आप नीचे दिए गए ऑप्शन से इम्प्रूव करें, और लगता है कि नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है द मेट्रो सर्विस इज सो गुड दैट वन डजंट हैव टू वेट। पहले पार्ट में कह रहा है कि मेट्रो सर्विस बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि वन डजंट हैव टू वेट, किसी को वेट नहीं करना है, सिंस अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों से वेट नहीं करना है। अब ऑप्शन में चलते हैं, बियॉन्ड अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों से ज़्यादा, कुछ मिनटों से अधिक वेट नहीं करना है। फॉर सम फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक ही वेट करना है। अप टू अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों तक ही वेट करना है। तो क्या कौन सा सुटेबल फ्रेज बनता है आपके यहाँ, एक्सप्रेशन यहाँ पे इस्तेमाल करने का। तो अगर मेट्रो सर्विस बहुत अच्छी है तो आपको कुछ मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। 68 ऑप्शन नंबर ए, बियॉन्ड अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 69 में एक बार फिर से आ गया इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, प्लीज़ उसे आप पढ़िए और इसे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 में है, सेंटेंस दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, हैव यू एनी आइडिया वेयर इज आन्या। एक बात हमेशा याद रखिए, और अंडरलाइन कहाँ है, वेयर इज आन्या पे। जब भी क्वेश्चन वर्ड या इंटेरोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, तो वो कभी भी क्वेश्चन वर्ड नहीं रहता है, वो एज अ कंजंक्शन ट्रीट होने लगता है। और ऐसे क्वेश्चन वर्ड के बाद हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। रूल तो ये कहता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो जस्ट बाद आप क्या लगाइए, हेल्पिंग वर्ब लगाइए उस टेंस की जिस टेंस में आप बात करना चाहते हैं। जैसे आप कहना चाहते हो वेयर यू विल गो, रॉन्ग, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो। वॉट यू वॉन्ट नहीं, वॉट डू यू वॉन्ट, तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाइए, दिस इज द रूल, ठीक है ना। हाउ आई कैन हेल्प यू, रॉन्ग, हाउ कैन आई हेल्प यू। लेकिन यही क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे हैव यू एनी आइडिया वेयर आन्या इज, वेयर यहां बीच में आ गया, सेंटेंस के बीच में आ गया, उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद वर्ब आना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। वेयर आन्या इज नहीं,
क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि शुरू में हैव आया है तो यहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसके जस्ट बाद कभी भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, और ये ऐसा ही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है क्वेश्चन नंबर 70। ये स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर का, और आपसे कह रहा है कि सेंटेंस के जिस पार्ट में एरर हो वो बताइए। ये एरर तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे, क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत ही हुई है किस में? प्रेजेंट में। आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी। आप अपने दोस्त से कह रहे हो कि मैं सच में इस मूवी से बोर हो गया हूँ। When was it end? देखिए, बोर हो रहे हो तो आप क्या बोलोगे? ये मूवी कब खत्म होगी या कब खत्म हुई थी? जब आप अभी प्रेजेंट में अपने दोस्त से कह रहे हो कि ये मैं इस मूवी से बोर हो गया हूं, कब ये मूवी खत्म होगी? आप ऐसे क्वेश्चन करोगे या आप बोलोगे कब ये मूवी खत्म हुई थी? कब ये मूवी खत्म होगी, इसी पार्ट में एरर है। यहाँ पे when was it end की बजाय होगा when, अब यहाँ पे यही गलत है, when will it end। तो गलती किस पार्ट में है? when was it end, और when was वाला ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो 70 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। आते हैं सेंटेंस नंबर क्वेश्चन नंबर 71 में। अगला क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है आपके स्क्रीन पे। एक बार फिर से ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फ्रेंड। एक बात याद रखिए कि जो इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट है, इन्फिनेटिव कहता है कि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं। कैसा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, और यहां पे क्या दिया है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिया, टू रिसीव्स, जबकि होना चाहिए टू रिसीव। तो गलती किस पार्ट में है? टू रिसीव्स वाले पार्ट में, और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, यानी 71 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं, और ये सेंटेंस एक्टिव पैसिव का है। जल्दी से आप आइडेंटिफाई करिए कि इसका क्या ऑप्शन होगा। मैं आपसे बताता हूँ, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं वो जिनकी प्रैक्टिस में होती है कमी, या जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीधे वर्ब पे अटैक बोला करो, वर्ब पे अटैक करो और पहचानो। देखो इसमें वर्ब क्या आया है? पीपल आर रीडिंग। देखिए आर रीडिंग आया, आर रीडिंग। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से टेंस में है, तो आप कहेंगे सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। हमने कहा बिल्कुल सही। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? रीडिंग को ला दो वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। रीड का थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग विल बी द सेम एज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड फर्स्ट V1 V2 पास्ट प्रेजेंट सब में रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन विल बी चेंज्ड बट द स्पेलिंग विल रिमेन द सेम, रेड। अब इसके पहले क्या लगाएंगे? आईएनजी वाली फीलिंग किससे लाएंगे? बीइंग से लाएंगे, और उसके पहले लगाएंगे इज, एम, आर। आप कहेंगे सर यहाँ तीन क्यों दिखा रहे हैं? तीन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाना पड़ेगा आपको, प्लूरल होगा तो आर, और सब्जेक्ट के रूप में अगर आई आएगा तो एम। बाकी ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में आर रेड लिखा हुआ है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में आर बीइंग रेड लिखा हुआ है, ये हो सकता है। इसे होल्ड करके रखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कहीं ऐसा सी वाले ऑप्शन में भी तो नहीं दे दिया गया। तो सी वाले ऑप्शन में हैव बीन रीडिंग दे दिया, इसलिए सी वाला रिजेक्ट। डी वाले ऑप्शन में भी वर रीडिंग दे दिया, इसलिए डी वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट।
करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है और ये आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम लोग पॉज लेंगे आज के बाद, और कल जो नया वीडियो आएगा, वीडियो नंबर पार्ट नंबर 6, आप उसमें इसके आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 73 जो फ्लैश कर रहा है, इसको आप देखिए सेंटेंस को। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो डायरेक्ट स्पीच में है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। मैरी सेड यू स्पीक सच अ गुड इंग्लिश, एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ है। तो क्या होगा? आप सेड की जगह एक्सक्लेम्ड कर देंगे। मैरी एक्सक्लेम्ड, मैरी एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पे कंजंक्शन आप दैट लगाएंगे, तभी आप इन्वर्टेड कॉमास को हटा सकते हैं। अब यू है, सेकंड पर्सन दिया है, यू स्पीक है तो यू को चेंज करेंगे आई में। स्पीक प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। स्पोक, अब उसने बोला है कि सच गुड इंग्लिश, तो हम उसको चेंज करेंगे भाव के अनुसार, वेरी गुड इंग्लिश। उसने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है, हम फुल स्टॉप लगा देंगे। और ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एनफ फॉर टुडे। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, और आप भी सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। अलर्ट का मतलब ये है कि आप वीडियो पाने के लिए तैयार रहेंगे और हम वीडियो देने के लिए तैयार रहेंगे, ताकि हम लोग ज्वाइन हैंड कुछ अच्छा और डिफरेंट कर सकें। थैंक यू सो मच।